क्या कहेगा। जितना ही हटाए हैं उतना उलाएंगे, जितना ही हटाए हैं उतना उलाएंगे। मोदी जी की लोकप्रियता के सामने कोई आ ही नहीं सकता। उनके विकास काम, उनके नाम का काम, उनकी योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। कोरोना काल में ऐसा कोई नहीं था जो देश को बचा लेता। भाजपा के आने से हम जनता खुश है और खुशहाल है। 5 रुपया चाय बेच रहा है, चाय बेचने वाले क्या कहेंगे, बिजनेसमैन क्या बताएंगे, एक किसान बताएगा। डाई देख लीजिए, यूरिया देख लीजिए, सीमेंट देख लीजिए, देख लीजिए। क्या नाम पड़ेगा हमारा होगा। धान का रेट देखिए 183 रुपये कुंटल सरकार ले रही है। 2024 में सुनिए, अगर गठबंधन कांग्रेस से होगी तो 2024 में सरकार कांग्रेस बनाएगी। टूट जाएगी, एकदम टूट जाएगी। जय मोदी, जय श्री राम। 1, 2, 3, 4. नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस। आज हम आ चुके हैं अहिरौली बाजार में, यहाँ पे जानने के लिए जनता की क्या राय है 2024 के चुनाव को लेकर के, लोकसभा के चुनाव को लेकर के। और वो बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं है। आइए हम बात करते हैं जनता जनार्दन। यहाँ पे काफ़ी लोग जुटे पड़े हैं और अपने अपनी मुद्दाएं लेकर के खड़े हैं कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी और क्या क्या मुद्दाएं रहेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? रमाकांत गुप्ता। सर क्या लगता है 2024 के चुनाव को, लोकसभा के चुनाव को लेकर के क्या? मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी। तो क्या मुद्दाएं क्या रहेंगी इस बार आने के लिए? मुद्दा है क्या रहेगी, विकास होना चाहिए और क्या चाहिए। विकास अभी क्या हो रहा है? विकास हो ही रहा है। रेट कम करें। रेट कम करें, क्या चीज का रेट? क्या क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? नसरुद्दीन अली। नसरुद्दीन अली। सर अभी जो चुनाव आने वाला है चाचा 2024 को लेकर के, लोकसभा के चुनाव में, तो क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? देखिए अभी कहा नहीं जा सकता है कोई चीज, क्योंकि विपक्ष वाले भी अपना प्रक्रिया रख रहे हैं और मोदी जी भी अपना दिखा रहे हैं। तो हमसे किसी से कोई शिकवा नहीं है। लेकिन नहीं, क्या लग रहा है आपको किसकी सरकार बन सकती है? सरकार तो मोदी की बन सकती है। मोदी की बनेगी? क्या ऐसा मोदी ने क्या कर दिया कि मोदी बहुत कुछ किए हैं। क्या कर दिए? अरे मान लीजिए सड़क बनवा दिए हैं और बिजली लाइन फ्री फंड है, राशन है और क्या चीज़ है। लेकिन विपक्ष के कह रहे हैं विकास हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। बेरोजगारी, महंगाई को लेकर वो तो कहते ही रहेंगे। हम ही आपसे लड़ाई हो जाएगा तो हम कहते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष ये भी कह रहा है जात मजहब के नाम पर के बीजेपी की गवर्नमेंट सरकार बना रही है हर क्षेत्र में। ये देखिए ये भावना है, सरकार ने तो कभी नहीं कहा। नहीं, राहुल गांधी ने कुछ ऐसा बोला कि धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और धर्म के नाम करके उनको वोट मिलती है और जीतते हैं। हमने नहीं जब सुना है मोदी जी के नाम से कि कोई विपक्ष को या धर्म की बात कहीं किए हैं। तानाशाह सरकार है, इस तानाशाही कर रही है, इस तरह के कुछ लैंग्वेजेस बोले जा रहे हैं। नहीं, ये देखिए जब हारने की मौका आता है और कोई भी रहेगा तो अपना दांव लगाएगा। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र कुमार सिंह मेरा नाम। सर क्या कहना चाहते हैं आप, जैसे लोकसभा चुनाव को लेकर के अभी जो आने वाली है? हाल ही लोकसभा चुनाव में मोदी की सरकार बनेगी, बेशक भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं, जन जन तक सुविधाएं पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, उससे लोग खुश हैं। इसका परिणाम आपके सामने मिला। 3 राज्यों में चुनाव हुआ है, विपक्ष चिल्ला रहा था लेकिन सरकार भाजपा की बनी। आखिर लोगों का प्रेम है, लोग विकास दिखा है, तभी तो भाजपा की सरकार बनी है। अब बेशक भाजपा की सरकार 2024 में बनेगी, कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री। इसमें ईवीएम का भी थोड़ा सा आया है कि ईवीएम हैक हो गई है। सर ये तो हर समय होता, हर चुनाव में विपक्ष का रोना होता है कि ईवीएम खो गई है, हैक हो गया है। जहाँ बैलेट सूचना, जहाँ सरकार विपक्ष की सरकार बनती है, जहाँ विपक्ष का विधायक जीतता है वहाँ ईवीएम हैक नहीं होता है, जहाँ भाजपा की सरकार जीत बनती है वहाँ ईवीएम हैक होता है। ये तो हर चुनाव का रोना है, क्योंकि विपक्ष का मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष के पास कुछ मुद्दा हो तब ना कुछ करें। विपक्ष है, उनका सम्मान है, सशक्त होना चाहिए, लेकिन आपके पास मुद्दा ही नहीं है। अब मोदी के सामने कोई टिकने वाला है नहीं, और न हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के सामने कोई टिकने वाला है। ये कल्याणकारी नीति, विकास है, महंगाई मानते हैं महंगाई है, लेकिन कहाँ महंगाई है, विकास भी तो है। अब विकास होगा तो अभी जो ये संसद में जो स्मोक बम गिरा है, जो लोगों ने गिराया है, उसको महंगाई को लेकर के सीधा टारगेट किया जा रहा है, राहुल गांधी कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, राहुल गांधी क्या टारगेट किस चीज़ को? उन्हीं के पार्टी का सांसद है जिसके पास पे अंदर गए थे आतंकवादी लोग। जब राहुल गांधी खुद को इजाज़त दे रहे हैं तो राहुल गांधी क्या कहे? राहुल गांधी तो सोना बनाने की मशीन बना रहे थे। राहुल गांधी सबको पनौती कह रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को। और राहुल गांधी की पनौती ऐसी हुई कि 3 राज्यों में सरकार उनकी चली गई।
जीत रहे थे। तो पनौती खुद राहुल गांधी जी हैं। अभी कल की न्यूज़ है और ये है कि अरे उपराष्ट्रपति को एक सांसद ने उनकी मिमिक्री की है और उस वीडियो को राहुल गांधी बना रहे हैं और हंस रहे हैं। कुछ इस तरह की टिप्पणियां की गई हैं जिसमें से काफ़ी लोगों को निलंबित भी किया गया है लोकसभा सांसद में और राज्यसभा में। इस पे क्या कहना चाहिए? यह तो मान लीजिए उनकी मानसिकता क्या है, ये दिखाता है क्या मानसिकता उनकी है कि हमारे उपराष्ट्रपति के खिलाफ क्या कर सकते हैं लोग, एक मर्यादित पद को कैसे लोग भाषित कर सकते हैं। तो बताइए उनकी सरकार आने पर क्या करेंगे। आज जो विपक्ष में बैठे हैं, जो अमर्यादित भाषाएं बोल रहे हैं, अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, जिनके पास मर्यादा नहीं, कि सम्मान नहीं देने के लायक हैं, तो सरकार में कि सम्मान कैसे देंगे वह। देखिए मैं साफ कहना चाहता हूं, जो विपक्ष कुछ भी कहे, विपक्ष तो अपना मुद्दा नहीं कुछ कहेगा, लेकिन जो सम्मान, जो सुविधा, जो विकास हमारे मोदी जी की सरकार में मिल जाएगा वो कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा प्रधानमंत्री ना कोई हुआ ना कोई होगा। आज लेकिन ये तानाशाह की सरकार बता रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं लोग। कहाँ तानाशाही, हम कोई बता दें। जब से हम भाजपा की सरकार बनी है, कोई सांप्रदायिक दंगा बता दें, कोई धार्मिक दंगा बता दें कि धार्मिक उन्माद के झगड़ा हुआ, कहीं जाति संप्रदाय हुआ, कहीं कुछ हुआ। आज हमारा देश भारतवर्ष जो है विश्व गुरु बनने के कगार पे है, लेकिन हमारे विपक्षियों को पच नहीं रहा इस बात का, उसे पचा नहीं पा रहे हैं। हमारी सरकार की लोकप्रियता, मोदी जी की लोकप्रियता किसी को पच नहीं है। आज पूरा विश्व हमारे सामने झुक रहा है, हमारे विपक्ष के लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। इससे बड़ा शर्मनाक बात क्या हो सकती है और हमारे देश के लिए, हमारे विपक्ष के लिए। बेरोजगारी पे लेके क्या कहेंगे? बेरोजगारी पे ज़्यादा मुद्दे उठ रहे हैं। देखिए बेरोजगारी का मतलब ये है कि सरकारी नौकरी पाना ही रोजगार नहीं है। करने वाले जिसको पेट भरना है, करना है, करेंगे, कुछ भी काम करेंगे। हम दुकान चला खा लेंगे, हम छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे। अब रोजगार का मतलब अगर आप सरकारी नौकरी मानते हैं तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। रोजगार का मतलब हमारा जीवन यापन करना, तो हम कुछ भी करें, सरकार उसकी योजनाएं दे रही हैं, लेकिन उसका लाभ उठाना करना चाहिए उसको ना। लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार के जो भी आप बता रहे हैं लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस चीज़ पे क्या करें? नहीं, सरकारी जन कल्याणकारी नीतियाँ तो हैं, लेकिन हाँ हो सकता है कुछ सरकार के लोग तक पहुँच पा रहे हैं। इसके लिए सरकार तमाम प्रकार की योजनाएं बना रही हैं, मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। हम जहाँ तक जानते हैं भाई, अब सबको सरकारी नौकरी सरकार दे नहीं सकती है, ये कभी भी नहीं हुआ, ना हो पाएगा। मोदी भगवान तो है नहीं सबको सरकारी नौकरी दे दें। हाँ, अपनी योग्यता के अनुसार, एबिलिटी के अनुसार लोग अपनी क्षमता के अनुसार अपना काम ढूंढें, बेरोजगारी तभी खत्म होगी। अकेले मोदी बेरोजगारी खत्म नहीं कर पाएंगे। अभी जो सर ये जो 370 हटा है कश्मीर से, ठीक ना, ये ले लिया 370 हट गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका जायजा कर दिया, सारा चीज़ फाइनल कर दिया है। अब पीओके लेने की भी बात चल रही है, लेकिन विपक्ष के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उस पर अभी भी थोड़ी सी टिप्पणियाँ कर रहे हैं। उस पर क्या कहना चाहिए? विपक्ष की गंदी मानसिकता है। देखिए 370 हटा दिए मोदी जी, मोदी जी जो कहा कर दिए। ये हुआ कि 370 बहुत दंगा होगा, कहीं कुछ दंगा नहीं हुआ। पीओके हमारा पहले से था, पीओके हमारा है। कुछ बीच में गलत नीतियों के कारण पीओके पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं 2024 के बाद पीओके हमारे भारत में होगा। क्या नाम है सर आपका? मदन गोपाल शुक्ला। सर अभी जो केंद्र सरकार की जो भी चुनाव आने वाला है, लोकसभा का चुनाव को लेकर के, उस पर क्या कहना चाहेंगे? किसकी सरकार बनने के लिए बन सकती है? और कल आप लोकसभा में देखे क्या हो रहा था, राहुल गांधी का क्या कर रहे थे, उपराष्ट्रपति कर रहे थे ना, करके उसका क्या कर रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। तो क्या इसका कुछ लोकसभा चुनाव में कुछ असर पड़ेगा? आएगा भाई, मोदी आएंगे तो आएंगे, बात खत्म है। तो क्यों, मतलब ऐसा क्या, एक बार जैसे ये अभी ये जो घटना हुआ है, इसके पहले पनौती शब्द का यूज किया गया था, इसको क्या? वही वो शब्द ही मोदी को आगे बढ़ा रहा है, वो शब्द ही मोदी का? हाँ, वो शब्द ही आगे बढ़ा रहा है। हाँ। और क्या विकास को लेकर के क्या कहेंगे? इन लोगों को लग रहा है कि विकास नहीं हो रहा है, देश बेचा जा रहा है। विकास हो ही रहा है, विकास ऐसी कोई बात नहीं है, विकास हो रहा है। लेकिन इन लोगों का ये भी कहना है कि देश हमने खड़ा किया, बेचने का काम ये कर रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई खड़ा तो मतलब किए, सही बात है, लेकिन यह है जो क्या सही बात? सिस्टम से जो विकास होना चाहिए, आम गरीब को जो लाभ मिलना चाहिए, वो मोदी राज में ही मिल रहा है। हाँ। गरीबों को क्या लाभ मिल रहा है सर? कुछ ऐसे गरीब को उज्ज्वला है, तमाम ये PM किसान निधि है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये गैस का सिलेंडर का है, अभी ये मुद्दाएं चल रही कि 1100 रुपये का सिलेंडर हो चुका है। अरे ठीक है, महंगाई को लेकर महंगाई का समय है, तो महंगाई में कोई 1100 महंगा नहीं है। ठीक है, आप एक सैलरी देख लीजिए, एक लेबर का मजदूरी देखिए, 500 से कम लेबर आपके गांव देहात में नहीं मिल रहा है, तो क्या महंगा है? तो 2 दिन लेबरगिरी करेंगे, गैस ले लेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? पुष्पेंद्र सिंह। सर अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? अभी जो 3 राज्यों में बीजेपी की ही सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, और उस पर EVM का भी थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? विकास हो रहा है, विकास के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं। कौन सा विकास कर दिया बीजेपी ने? बहुत विकास हो रहा है। कौन सा? बहुत हर चीज, सड़क, बिजली, हाँ। क्या चाहिए आपको?
लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है, पानी मिल रहा है। क्या कह रहे हैं? अरे सड़क, बिजली, पानी, हाँ। अब क्या चाहिए? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इससे मोदी जी का विकास एकदम जमीन पर धरातल पर दिख रहा है। ऐसे पानी का ही ले लीजिए, हर घर जल योजना से, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना, सम्मान योजना, उसके बाद महिलाओं के लिए मान लीजिए उज्ज्वला योजना, अन्नपूर्णा से अन्न योजना, तो सारी योजनाएं जब गरीबों को मिलेगी तो मान लीजिए गरीब वोट किसे देगा? जो इसको योजनाओं का लाभ मिलेगा उसे ही देगा। क्या कांग्रेस रहती तो अगर ये सरकार रहती तो क्या ये सब काम नहीं करती? मैं 70 साल में तो कांग्रेस की सब लोग देखे हैं क्या की। क्या काम करते 70 सालों में? जब उनके प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि हमारे यहाँ से जब 100 रुपया दिल्ली से चलता है तो जमीन मानो गांव किसान को 10 पैसे मिलता है, तो आप समझ सकते हैं क्या नौबत थी उस समय। तो क्या इसका क्या रोल है जो भी किसान सम्मान निधि की जो चल रहा है 2000 रुपये डायरेक्ट किसान के खाते में आ रहा है? उसमें मान लीजिए बिचौलिए नहीं है, सीधे जो भी लाभ है उनके खाते में सीधे आके पूरा का पूरा मिल रहा है। दिल्ली से चलता है जो भी पैसा है सीधे उनके खाते में आता है। अभी उन्होंने एक और भी चलाया था, हर जगह जा करके गारंटी वाली बात करें, उस पर क्या कहेंगे सर? किस पे? अभी जो गारंटी जो चल रहा है, अभी हर जगह जा करके कह रहे हैं गारंटी हम दे रहे हैं, ये सब सारे किसानों को तक ये काम योजनाएं चल रही हैं। भाई अब तक जो भी उन्होंने कहा लगभग 99% योजनाएं सबको मिली हैं लाभ। कुछ अगर नहीं मिली हैं तो मान लीजिए क्षेत्र के कर्मचारी अधिकारी कुछ ऐसे हैं जो प्रशासन लगा हुआ है उन तक पहुँचे है बात। लेकिन कहीं ना कहीं ये तानाशाह की बात हो रही है, विपक्ष के करें तानाशाह सरकार है। नहीं, तानाशाह सरकार तो नहीं है, तानाशाह बिल्कुल नहीं है, उसमें नहीं कहा जाएगा। हाँ, लेकिन अभी जो ये संसद में जो 143 लोग 143 लोगों 41 प्लस के जो भी लोगों का निलंबित किया गया, उस पर क्या कहना चाहिए? और उस पर कहीं ना कहीं ये भी तो मोदी का ही नाम आ रहा है इस पे। नहीं, मोदी का नाम नहीं है भाई, जो संसद का संविधान है, संविधान जो बना है, संविधान के सिस्टम में वो लोग नहीं थे तो उनको मान लीजिए जो भी है अपना हटा दिया गया। तानाशाह सरकार पे क्या कहना चाहेंगे जो तानाशाह सरकार को कहा जा रहा है? ये तो विपक्षी लोग बोल रहे हैं ना तानाशाह, तो कुछ तो रीजन होगा ना बोल रहे हैं। तो अपने लाभ में बोल रहे हैं, अपने वोट के लिए बोल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 26 दल के लोग जो इसमें ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश जी हैं, चोर हैं भाई, सब लोग एक बार मिल के लड़े, सब लोग चोर हैं ना। सारे चोर एक साथ हो गए हैं, सारे चोर जो हैं एक साथ हो गए हैं। जनता समझ रही है कि ये लोग एक साथ मिलकर एक मोदी को नहीं हरा पा रहे हैं। आखिर में जनता समझ रही है सब चोर हैं सब। हाँ, ये सब चोर जीतने वाले नहीं हैं, आज तक राज किए हैं, फूट डाले हैं, यही सब किए हैं। मोदी सबको एक कर रहे ये हैं। बहुत बड़े बड़े नेता हैं। अरे कौन बड़ा नेता है? क्या कह रहे? आज तक जो है हाँ। कांग्रेस ने सबको जीत किया है, और आज कांग्रेस के ही जो है जो पद चिन्हों पर चल रहे हैं लोग। हाँ, क्या अब की है कांग्रेस ने? कांग्रेस ने बहुत किया, क्या नहर लाई, चकबंदी लाई, सारी चीजें लाई, कपड़ा पहनने का ढंग सिखाया, रोटी रोजी का व्यवसाय से सूती कपड़ा सारे नेता लोग पहन रहे हैं, मोदी जी पहन रहे हैं। क्या कह रहे सर? नहीं, उसके पहले सब लोग आदि मानव ना। जो गांधी जी अरे ठीक, गांधी चलाए थे तो नहीं महंगा पहनते हैं। कहाँ महंगा किए हैं? इस महंगा कांग्रेस ही महंगा की होगी ना, 70 साल तो कांग्रेस ही थी ना। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के ऊपर नंगे रहते थे लोग। क्या कह रहे हैं? ऐसा तो नहीं। इधर आइए ना, इधर आइए, बोलिए क्या कह रहे थे? कह रहे थे हम हाँ। कि गरीबी मिटाने के लिए कांग्रेस ही मिटाई है, हाँ। और कोई पार्टी नहीं। अभी चाचा आज जो भी सत्ते में आ रहे हैं, हाँ। सब लोग अपने कुर्सी के लालच में मोह में आए। आज मोदी जी पैसा बांट रहे हैं, राशन फ्री कर रहे हैं, ये किसके लिए? वोट के लिए ना, काम के लिए कर रहे हैं। रोड देख रहे हैं, किसान के हित में नहीं कर रहे हैं। ये किसान के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, अब मोदी जी के हैं। आज कोई भी रोड जो है बन रहा है, सही बन रहा है, तो काम किसमें करेंगे? सारा रोड जो है कांग्रेस ने बनवाई थी, फिर उसको तोड़वा के न्यू करवा रहे हैं। क्या कहेंगे? अरे भाई, अहिरौली बाजार में हम लोग खड़े हैं। अहिरौली बाजार 10 साल पहले क्या स्थिति था, यहाँ सब जनता देख रही है, सुन रही है। एक आप ही असंतुष्ट हैं बीजेपी से। नहीं, आप ही का कोई सुनिए, देखिए 10 बातों में एक बात बीजेपी का सही रहता है, सारा झूठ है। आज पेपर में रोज आउट कर रहे हैं, वोट का टाइम आ रहा है तो इतने लोगों को भर्ती किया जाएगा, इतने लोगों को नौकरी दिया जाएगा, पुलिस भर्ती,
शिक्षक भर्ती और कहीं कहीं है रिपोर्ट, कहीं उनका है, कहीं कैंप लग रहा है कि हाँ इतने लड़के भरे जाएंगे, इतने लड़के नौकरी दिए जाएंगे, कहीं है? चोरी से कर रहे हैं। पार्टियां हैं सब सनातन विरोधी हैं। जो सनातन विरोधी रहेंगी उस सत्ता में नहीं आएंगी। सुनिए, बीजेपी को सुनिए, इस बार हटाना है, बीजेपी को नहीं आना है। केंद्र में कांग्रेस रहेगी। अच्छा ठीक है, केंद्र में जो आप कह रहे हैं बीजेपी ने बोला था 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनवाएंगे, ठीक ना, ये काम कर दिया। और इसने ये भी बोला है कि 2027 तक हम अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पे लेकर के आएंगे। ये कांग्रेस पार्टी, सुनिए, कांग्रेस पार्टी मंदिर बनवाए, कांग्रेस पार्टी ने अभी तक क्या ऐलान किया? न्यायालय का मामला था, इनका मामला नहीं था। न्यायालय ने इनके सरकार में दी है तो ये अपना बोल रहे हैं। लेकिन जो 26 दल इकट्ठा हुए हैं, जो 370 जो है अपने फायदे के लिए हटाए हैं। क्या फायदा हो गया बीजेपी का? लोगों का क्यों झुकाव हो गया? जनता रही है, कह रही है कि ये तो हटाए हैं, कोई लाभ नहीं है। तभी तो लेकिन क्या जो ये विपक्ष के लोग हैं, जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, उन्होंने क्या कुछ उनका एजेंडा है कि हम हमारी सरकार बनी तो हम ये करेंगे? जैसे बीजेपी सरकार ने बोला था कि हम 370 हटाएंगे, राम मंदिर लेकर के आएंगे, ठीक ना, इन्होंने ये काम कर दिया। अब इसके बाद एजेंडा क्या है कांग्रेस सरकार की? कांग्रेस सरकार की एजेंडा है कि क्या करेगी, क्या करेगी? क्या नहीं, कांग्रेस सरकार की ये है कि हम सबको विकास देंगे और सारे लोगों को नौकरी पर लाएंगे और प्रत्येक घर को एक नौकरी होगी। मंत्री का जो है अभी सिचुएशन बैठक हुआ है, उसमें गठबंधन देखिए क्या क्या कहेगा। जितना ही हटाए हैं उतना उलाएंगे, जितना ही हटाए हैं उतना उलाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि जितना हटाए थे उतना ही लेके आएंगे। जितना काम की कांग्रेस, आपने बोला कि 370 अपने हित में ही है, तो अगर कांग्रेस आएगी तो 370 फिर से ला देगी? नहीं, कोई भी प्रधानमंत्री जो कानून हटा देता है, दूसरा फिर कानून दूसरा कोई लागू करेगा, उस कानून को हटाएगा नहीं, बंद करेगा। हाँ, चाचा कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन की सरकार कभी नहीं बनेगी। आपको इसका ट्रेलर दिखाई दे रहा है और पिक्चर देख लीजिएगा। अभी सेथिल कुमार ने बोला था कि बीजेपी उसी प्रदेश में जीत सकती है जो गौमूत्र और हिंदी भाषी बोली जाने वाले प्रदेश में ही जीत सकती है। उस पर क्या कहेंगे? ये तो हिंदुत्व लोग बोलते हैं। मोदी जी की लोकप्रियता के सामने कोई आ ही नहीं सकता। उनके विकास काम, उनके नाम का काम, उनकी योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। कोरोना काल में ऐसा कोई नहीं था जो देश को बचा लेता। क्या कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं? और हम लोग कह रहे हैं कांग्रेस के कोई पता है ठिकाना, मोदी जीतेंगे। कांग्रेस का ठिकाना पता नहीं चलेगा, लेकिन कांग्रेस लेकिन रुकिए 4 राज्यों में हुआ है और कांग्रेस अभी आई है और 2 पर अभी 4 राज्यों में 5 राज्यों में हुआ था। किस राज्य कितने? एक पर आई है ना, कांग्रेस का बढ़त हुआ है ना। तब क्या कह रहे हैं? अभी जो सुनिए हुआ है अभी उसमें कांग्रेस फेल हुई है। 4 राज्यों में झंडा गाड़ा भाजपा ने, बीजेपी की 3 राज्यों में। हाँ, 3 राज्यों में। अब 4 बोल रहे हैं सरकार है, यहाँ भी उसी के। आप भी 4 बोल रहे हैं, ये भी 4 बोल रहे हैं। अरे 4 हो या 5 हो, मतलब हर जगह वो उन्हीं की संख्या बढ़ेगी। तो किसकी संख्या बढ़ी है? भाजपा की। बीजेपी है। अभी तो आप कह रहे थे बेरोजगार, हमको रोजगार नहीं मिला, अभी बीजेपी रोजगार अब नहीं आ रहा है सर, वैकेंसी आ रही है अब तो। नहीं, अभी आप कह रहे थे वैकेंसियां नहीं आ रही हैं, बेरोजगार हैं हम। अब तो पता लग रहा है वैकेंसी आ रही है। अब बच्चों के भी सुधार करेंगे। यही एक पिछड़ा है कि बच्चों को खुश नहीं कर पाए। जब वैकेंसी आ गई है सभी बच्चे उसमें सेटल हो जाएंगे, कोई शिकायत नहीं रहेगी। इससे भाजपा के आने से आम जनता खुश है और खुशहाल है। और निचले पद से लेकर महंगाई, देखिए महंगाई, देखिए हम आपसे नहीं, समोसा बेच रहे हैं, हाँ 5 रुपया चाय बेच रहे हैं। चाय बेचने वाले क्या कहेंगे? बिजनेसमैन क्या बताएंगे? एक किसान बताएगा। डाई देख लीजिए, यूरिया देख लीजिए, सीमेंट देख लीजिए, देख लीजिए। क्या नाम पड़ेगा? हमारा धान का रेट देखिए 183 रुपये कुंटल सरकार ले रही है। और नहीं कर रहे हैं लोग। यूरिया डाई का भाई महंगाई कहाँ महंगाई है? अभी ये कह रहे 2100 कुंटल रुपया धान ले रही है। जो बोल रहा वो न जानेगा। गन्ने का रेट नहीं बढ़ा रहे हैं,
गन्ने का रेट पुराना ही दे रहे हैं। सरकारी रेट 2250 की सरकार है, सरकारी रेट गेहूं का 2275 रुपया हो गया। कहाँ महंगाई है? महंगाई महंगाई नहीं है। कहाँ है? महंगाई तो मजदूरी भी तो बढ़ा है ना। अच्छा युवा हैं, लोग कह रहे हैं कि विपक्ष कह रही है कि बेरोजगारी काफी चरम सीमा पे, इसको क्या कहेंगे आप? बेरोजगारी कहाँ? जो काम नहीं करना चाहेगा उसके लिए बेरोजगारी है, जो काम करना चाहे उसके लिए बेरोजगारी नहीं है। क्या कहेंगे चाचा? कह रहे बेरोजगारी है या नहीं है? ये और आपको बेरोजगारी लग रहा है? सुनिए, ये अपना बता रहे हैं, वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। किसान के लड़के से पूछिए, जो शिक्षित है उनसे पूछिए कि आपको नौकरी मिला है कि नहीं मिला है। आप ये बोल रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जो नौकरी लायक होगा उसी को नौकरी मिलेगा ना। कोई पढ़ना ही नहीं चाह रहा, सबको कहाँ से नौकरी मिलेगा? अब नौकरी मिल जाएगा, पढ़ेंगे तभी नौकरी मिलेगा। कंपटीशन बीट करिए, नौकरी मिलेगा। तो जिसको नहीं नौकरी मिलेगा, सबको नौकरी मिलेगा। जो पढ़ेगा वही नौकरी पाएगा। पढ़े लिखे नौकरी हम बोलिए, क्या कहना है? नौकरी तो मिलेगा, सबको मिलेगा। 1,40,00,000 आप युवा हैं, ये कह रहे हैं चाचा कि नौकरी नहीं मिल रहा, बेरोजगारी काफी चरम सीमा पे, क्या कहना चाहेंगे? नौकरी नहीं मिला है, घूम रहे हैं हम लोग। घूम रहे हैं आप? क्या पढ़े हैं आप? 10वीं ग्रेजुएट है। 10वीं ग्रेजुएट हैं। कब आपने किया था? 2015 में। 2015 में। उसके बाद आपने कुछ और भी नहीं पढ़ा, तो 10 पे क्या कौन सी नौकरी करना चाहिए? कोई नौकरी नहीं मिला है। कोई नहीं। तो कौन सा आपने कोई फॉर्म वगैरह भरा था? कुछ नहीं। तो कहाँ से मिलेगा? जब नई नौकरी मिलने का वो बात है ना। मान लीजिए अगर कोई वैकेंसी 10 पे कौन सा नौकरी मिलेगा? 10 पे वैकेंसी आया था, वैकेंसी आया था, डाक विभाग में आया था, डाले नहीं होंगे तो कहाँ से मिलेगा? कैंप लग रहा। अगर मोदी नहीं नौकरी देंगे, योगी नहीं देंगे, तो दल बदलू नेता देंगे। आज भाजपा में है, कल सपा में है, कल कांग्रेस में है। दल बदलू नेता देंगे, कभी नहीं देंगे। योगी देंगे, मोदी देंगे। सुनिए, आज वही जो गठबंधन सरकार है, मान लीजिए वो बन गई, तो पहली बात तो वो अपने प्रधानमंत्री के लिए, कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं कि कौन बनेगा, खरगरे बनेंगे, कौन बनेगा, नसीब बनेंगे कि क्या बनेंगे। जब आपस में उनकी सहमति नहीं है कि कौन उसका क्या नाम है, उसका संचालन होगा। चाचा क्या लग रहा है 2024 से पहले गठबंधन की सरकार टूट जाएगी? नहीं, 2024 में सुनिए, अगर गठबंधन कांग्रेस से होगी तो 2024 में सरकार कांग्रेस बनाएगी। ये कह रहे हैं गठबंधन की सरकार टूट जाएगी? एकदम टूट जाएगी भैया, टूट जाएगी, एकदम टूट जाएगी। जय मोदी, जय श्री राम। भाजपा सरकार रहेगी। सबका साथ, सबका विकास, ये है मोदी का नारा। और ये जान लीजिए कि जो कांग्रेस है, ये बताइए, अखिलेश सिंह से एक गठबंधन किए थे, अखिलेश सिंह को धोखा दे दिए। आज अखिलेश सिंह रो रहे हैं कि हमको कांग्रेस ने, राहुल ने धोखा दिया, हमको 6 सीट नहीं दिए। अब बताइए वो कैसे? लेकिन मीटिंग में तो सारे अखिलेश जी गए थे, अभी तो गए होंगे या जाएंगे। लेकिन बताइए, पहले ही चुनाव में उनके धोखा मिला कि नहीं मिला? तो ऐसे पार्टियां हैं जो एक नहीं। अगर इनके धोखा मिला होता तो कहाँ गए होते मीटिंग में? वो फिर दोबारा गए, फिर अपने में कुछ न कुछ गांठ जोड़ करेंगे। बस जनता तो गठबंधन की सरकार टूट जाएगी? टूट जाएगी। भैया ये बताइए, अपना राजनीति क्या नाम है सर? क्या कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं? रोटी सेकने के लिए गए थे। कौन रोटी सेकने के लिए? किसको कह रहे थे? बोलिए, किसको बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं जैसे कि अखिलेश जी बोले थे नौकरी नहीं मिल रहा, योगी जी के शासन में नौकरी तो मिल रहा है ना। आया तो है भर्ती अपना देखे लोग ना आके। बस कौन सा भर्ती आया है? यूपी पुलिस का आया तो है भैया भर्ती। लेकिन काहे विपक्ष को तो कह रहा है कि बेरोजगारी बहुत। विपक्ष बेरोजगारी के लिए बोलेगा ही, जैसे उसका सरकार जाएगा। तो लोकसभा चुनाव तो बहुत नजदीक भी है, ऐसा तो नहीं है ना कि इसी समय लेके आया है? भर्ती अपना देखिए। काहे का आया है? जब लोकसभा चुनाव है तब आया। भैया उस लोग के बराबर तो आ रहा है भैया। पढ़े लिखे भी अपना करेंगे लोग, जो नहीं पढ़ा वो तो नहीं जानेगा भैया ना, जो पढ़ा वो अपना जानेगा। 5 साल उनकी क्या कह रहे हैं? उनकी भी सरकार थी, नौकरियाँ कैसे बांटी जाती सब लोग देखे हैं। जो लोग तो क्या लग रहा है गठबंधन की सरकार 2024 से पहले क्या कहना चाहेंगे? गठबंधन नहीं बनेगी, योगी मोदी आएंगे, फिर मोदी जी आएंगे। हाँ, और चाचा तो कह रहे थे कि राहुल गांधी। वो चाचा गए, चाचा कहाँ आएंगे? चाचा तो ऐसे ही बोल रहे थे कि गठबंधन की सरकार ऐसे ही बोल रहे थे। हाँ, मोदी जी।